नमस्कार। सरोकार के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रीट की मुख्य परीक्षाएं चल रही है जिसमें 3 एग्ज़ाम हो चुके हैं। लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड में साइंस मैथ और लेवल सेकंड में एसएसटी। 3 पेपर्स के अंदर आईसीटी या कंप्यूटर का जो पोर्शन है उसके जो भी प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो अपने जो प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे, पहले जो है एसटीसी वाले पेपर से रहेंगे। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्युत्तर समय नियत हो। तो ये कथन कारण वाला प्रश्न है जिसमें कथन दिया हुआ है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक समय में काम करने वाले, तो इसमें समय नियत रहेगा। तो कथन जो है सही है, कथन सही है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उन एप्लीकेशन के लिए बने होते हैं जो डाटा तेजी से संसाधित या प्रोसेस कर लेते हैं। तो डाटा जब तेजी से प्रोसेस होगा तो ही वो रियल टाइम में काम कर पाएगा। रियल टाइम में काम करने के लिए डाटा की प्रोसेसिंग है, डाटा प्रोसेसिंग की स्पीड तेज होनी चाहिए, स्पीड हाई होनी चाहिए। तो यह जो कारण है, कारण भी सही है, कथन भी सही है, इसकी व्याख्या भी सही रूप से कर रहा है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नियत समय और उसकी जो डाटा प्रोसेसिंग की स्पीड है वो हाई होनी चाहिए। तो कथन कारण दोनों सही, और कथन कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। तो आपका ऑप्शन ये करेक्ट होगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मिलान का है। उसमें आपको कुछ इसमें कंप्यूटर की प्रणालियाँ दी गई है और जो प्रोसेसिंग है वो दूसरे सूची के अंदर दी हुई है, उसमें मिलाना है आपको। ऑटो कैड जो है ये कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। कंप्यूटर के अंदर डिजाइन बनाने के लिए ऑटो कैड नामक 3D सॉफ्टवेयर है जो डिजाइंस बनाता है 3D में। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन ऑटो कैड के अंदर बनाई जाती है। और इस क्वेश्चन में वैसे आपको करना भी कुछ नहीं था, आपस में मिलान करके सीधा करके आ जाना था। तो बी से दूसरा, सी से तीसरा और डी से चौथा। जो प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम है या डाटा मैनेजमेंट है वो टैली के अंदर किया जाता है। और जीपीएस जो है भौगोलिक संदर्भ सूचना जो है अपनी जीपीएस लोकेशन के बारे में बताता है। तो इसमें जो है 1 2 3 4 इसमें सीधा मिलान वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह भी कथन कारण वाला प्रश्न है जिसमें एक कथन दिया हुआ है लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क एक प्राइवेट नेटवर्क है जो सीमित अवधि सीमित जो स्थान है उसके अंदर मौजूद रहता है। तो यह जो इसमें कथन दिया हुआ है लोकल एरिया नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क है, इसकी परिधि जो है 1 किलोमीटर में विस्तृत रहती है। तो यह कथन बिल्कुल सही है, इसकी परिधि लिमिटेड होती है और यह एक प्रकार का प्राइवेट नेटवर्क है। इसमें वाईफाई है, फाइबर है, ये इसके अंदर मौजूद होगा, जो वाईफाई केबल वाला। ठीक बात। लोकल एरिया नेटवर्क 7 Mbps से 70 Mbps की रेंज में स्पीड पर संचालित होते हैं। तो यह कथन गलत है, यह जो कारण है यह गलत है। इसके अंदर स्पीड बढ़ाई भी जा सकती है, इससे स्पीड बढ़ाई भी जा सकती है। Gbps 1 Gbps से 100 Gbps इसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो यह जो कारण है वो गलत है। कहने का मतलब कथन सही है, कारण सही नहीं है। तो कथन सही है, कारण सही नहीं है, ये वाला उत्तर इसमें हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर लाइसेंस से रिलेटेड है कि सॉफ्टवेयर लाइसेंस जो सामान्य पब्लिक लाइसेंस के जो मुफ्त उपयोग है उससे अलग है। मुफ्त उपयोग से अलग मतलब फ्री है। मुफ्त उपयोग से अलग मतलब क्या है? फ्री है। ऐसे जो सॉफ्टवेयर वो आज की तारीख में फ्री है, जो मुफ्त उपयोग है उससे अलग है। प्रश्न की भाषा आपको समझनी थी और इसमें आपको भाषा जो है समझ में आ जाती, उसके बाद में आप जो प्रश्न है उसको सही कर पाते। तो इसमें भाषा लिखी हुई है मुफ्त उपयोग से अलग है, मतलब कि फ्री है। तो फ्री है तो स्काइप पे एक चैट वाला ऐप है, तो यह एक फ्री ऐप है। एडोबी रीडर ये डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए एक फ्री रीडर है। रैंसमवेयर जो है एक प्रकार का वेयर है, मतलब वायरस है। और वायरस जो है इसका जो एंटीवायरस होगा वो पेड होगा।
और इन्फ्रिजमेंट ये एक प्रकार की अपनी कॉपीराइट है, यह भी फ्री नहीं है, इसको भी ये भी पेड है, पैसे देके अपने कॉपीराइट करवाना पड़ता है, उसका उल्लंघन अपन नहीं कर सकते हैं। तो इसमें स्काइप और एडोबी रीडर ये दो ऐप है, ये फ्री ऐप है। स्काइप चैटिंग सेक्शन के लिए है और एडोबी रीडर जो है डॉक्यूमेंट रीड के लिए, आप जिस ऐप में पीडीएफ देखते हो वो वाले ऐप में यह फ्री है, ये भी फ्री है। तो फ्री कौन है, ए और बी। तो इसमें ऑप्शन होगा केवल ए और बी, इसका जो उपयुक्त ऑप्शन होगा ए और बी। इसमें जो पूछा था आपको वो था फ्री कौन से ऐप है। पीछे वाले 4 क्वेश्चन आपके बीएसटीसी के अंदर आए हुए थे, काफ़ी मतलब टाइम कंज्यूमिंग सवाल थे। इसके अंदर आप समय लगा करके आपने पहले कोई चीज़ें पढ़ी है तो इसमें पूरा पढ़ करके आप इस प्रश्न को सही कर सकते थे। आपने सिलेबस ही नहीं पढ़ा फिर आप जो है इसको ऐसे नहीं कह सकते कि सही है, गलत है, हार्ड है या सरल है, ऐसा आप नहीं इसमें कह सकते हो। यह क्वेश्चन जो है यह रीट मेंस साइंस मैथ लेवल 2 में आया था। यह प्रश्न अपन ने जो हमारी सीरीज़ थी महा मैराथन सीरीज़, उस महा मैराथन सीरीज़ में ये प्रश्न मैंने करा रखा था। जो 14 तारीख को अपना वीडियो आया था उसके अंदर मैंने ये प्रश्न करा रखा था। एज इट इज़ इसमें पूछा गया है कि इसमें सहायक सामग्री है और उसका कौन सा उदाहरण है। तो आप जब देखोगे इसके अंदर तो स्पष्ट रूप से आप जो है उसी प्रश्न को पाते हो कि विजुअल शिक्षण सामग्री, इसमें ओनली देखने वाली सामग्री कौन सी है और जो है इसमें श्रव्य वाली सामग्री कौन सी है, दृश्य श्रव्य वाली कौन सी है और सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षण अधिगम सामग्री कौन सी है। तो आप इसमें जब दृश्य सामग्री तो इसमें खाली दृश्य वाला जो आप मिलान करोगे तब प्राप्त होगा फ्लेनर ग्राफ ओनली दृश्य विजुअल शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री है, इसमें किसी प्रकार की आप आवाज़ सुन नहीं सकते हो। श्रव्य सामग्री तो ओनली श्रव्य, आपको मैंने उस प्रश्न में बताया था कि रेडियो होती है और दृश्य और ऑडियो दोनों प्रकार का दूरदर्शन या टेलीविज़न, उस प्रश्न में मैंने स्पष्ट रूप से बताया था कि आपको जो है दृश्य और श्रव्य ऑडियो वीडियो दोनों उसमें मिलेगा दूरदर्शन या टेलीविज़न के अंदर। और सूचना प्रौद्योगिकी जो आईसीटी है सीडी डीवीडी के माध्यम से आप उसको पढ़ सुन सकते हो। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपको लगाना है तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा पहले का ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें आप अपना जो पेपर है उसमें मिलान कर दीजिएगा। अगला अपना प्रश्न है, यह हूबहू प्रश्न आ गया वहाँ से, अपन ने जब पढ़ा था आईसीटी के जो महामैराथन 2 वीडियो मैंने चलाए थे, 2 वीडियो मैंने महामैराथन के चलाए थे, उस दोनों में से काफ़ी प्रश्न आए हैं एसएसटी वाले पेपर में और साइंस मैथ वाले पेपर में। तो यह प्रश्न भी वहाँ से मैंने सारणी बना करके आपको बताया था कि इस सारणी में से आपको मेमोरी की जो यूनिट है वो उसकी क्षमता, उसकी जो समतुल्य मान है वो कितने के बराबर होगी, कितनी उसकी कैपेसिटी होगी, क्या उसकी यूनिट है, उसको आप जो है ज़रूर याद रखें। एक टेबल भी बताई थी मैंने, उस टेबल में से आपको प्रश्न आया है कि 1 MB किसके बराबर होगी। तो 1 MB बराबर होगी 1024 किलोबाइट के। 1 GB किसके बराबर होगी तो 1000 GB MB के बराबर होगी। 1 KB 1024 बाइट्स के बराबर होगी। 1 TB 1024 GB के बराबर होगी। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहले का 3, दूसरे का 4, तीसरे का 2 और चौथे का डी का जो है पहला। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 2 और 1। ये मेमोरी वाली यूनिट अपन ने मैराथन वीडियो के अंदर की थी। यह भी शिक्षण सहायक उपकरण से आया। इसके अंदर एक जो प्रश्न अपना जो है, एक पॉइंट अपना भी है, कंप्यूटर जो प्रणाली है वो क्या है, अपना भी है। तो उस प्रश्न को अपन मिलान करते हैं और अपना जो है उत्तर देखते हैं। तो चांदा या कोणात्मक ये गणित शिक्षण सहायक सामग्री है, इससे अपन कोणों का मापन करते हैं। तो ए का हो जाएगा दूसरा। कंप्यूटर बीज गणित प्रणाली, इसमें हम जो है कंप्यूटर बीज गणित में प्रोग्रामिंग और जो है कंप्यूटिंग करते हैं। तो दूसरे का हो जाएगा
चौथा, शीर्षफलक या एबकस है, जो एबकस है ये जो है स्थानीय मानव का बोध करना, इसका जो है सही ऑप्शन होगा, तो सी का होगा पहला। चार्ट और आरेख है वो क्या होंगे, डाटा की प्लॉटिंग करना, डाटा को जो है अवक्षेपित करना या प्लॉट के रूप में दिखाना, तो होगा डी का होगा तीसरा। तो आपका ये उत्तर हो जाएगा 2413, 2413 वाला आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। कुछ प्रश्न हैं जो अपने मैराथन सीरीज में से आए हैं, कुछ प्रश्न आपको जो है आपका सिलेबस है उसमें से आए हैं, कुछ जो सिलेबस है उसको बाहर कर दिया गया, जैसे एमएस ऑफिस में इन 3 जो एग्ज़ाम हो इनमें से नहीं आए हैं, भविष्य में आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। आप अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत रखें, अपने सिलेबस पर अपनी जो 4 से 5 क्वेश्चन है इस पर पकड़ मजबूत रखें। आप इसको अच्छे से पढ़कर जाएंगे तो ये प्रश्न हमेशा सही ही होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा उसके बाद में गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप जब इसको पढ़कर जाओगे, प्रश्न अटेंड करोगे तो यह प्रश्न हमेशा सही ही होंगे। तो जो अगला प्रश्न है, यह प्रश्न जो है इसमें प्रश्न में क्या हुई, आप मान सकते हो इसमें नकल हो गई। कैसे नकल हो गई कि जो भी आधार कार्ड लेकर गया है, आधार कार्ड लेकर गया है, उस आधार कार्ड पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होता है। जब आप इंग्लिश में इस पोर्शन को पढ़ोगे, वैसे इसमें आपको कुछ पता नहीं चलेगा, आप आयुष्मान कार्ड, जनधन कार्ड, स्वावलंबन कार्ड कोई भी ऑप्शन करके आ सकते हो। जब आप UIDAI देखते हो तो आधार कार्ड में स्पष्ट रूप से ऊपर लिखा हुआ होता है UIDAI। तो यह संबंधित किससे है, आधार कार्ड से संबंधित है। इसका उत्तर सही क्या होगा, आधार कार्ड से संबंधित। यह प्रश्न जो है ये भी साइंस मैथ वाले प्रश्न में आया था। इसमें कुछ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है, ये लेटेस्ट जो करंट के सवाल है उसमें से था। इसमें कंप्यूटर का थोड़ा बहुत रिलेशन है, इसलिए मैंने यहाँ पर उठा लिया। आप इसको ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है यह जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है ये 2014 में ना होकर कब हुआ रिलीज, 2015 में, 2015 में इसको रिलीज़ किया गया था। तो इसमें जो बाकी वाले ऑप्शन है वो सही है और जो पहला ऑप्शन है वही गलत है। तो जिसमें ए नहीं है वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा बी, सी और डी। इसका सही ऑप्शन होगा बी, सी और डी। ये 2014 में ना होकर के 2015 में ये रिलीज हुआ था। आप अगला जब प्रश्न देखोगे तो यह प्रश्न है रीट लेवल 2, L2 और SST का पेपर, जो SST का पेपर हुआ था उस पेपर में से ये क्वेश्चन है। तो 5 से 6 क्वेश्चन इसके अंदर आ गए थे। इसमें भी 2 क्वेश्चन अपने मैराथन वीडियो में से आए, जिसमें CPU की जो इकाइयाँ हैं पहला ही क्वेश्चन और URL की फुल फॉर्म, ये 2 अपन ने वीडियो में किए थे। मैराथन में अपन ने ये दोनों क्वेश्चन वहाँ से किए थे। तो साइंस मैथ के जो 2 क्वेश्चन हैं और इसके जो 2 क्वेश्चन हैं वो अपने मैराथन में से आ गए हैं। ठीक है, डेटा के प्रसंस्करण के लिए उत्तरदायी होता है और डेटा प्रसंस्करण के लिए डेटा स्टोरेज यूनिट से प्राप्त करता है। तो जो कंट्रोलिंग यूनिट है CPU है, उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, CU और ALU, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का डाटा का जो आंकड़ों का निरूपण है उसकी प्रोसेसिंग करना है। इसमें जो सही उत्तर होगा डाटा प्रोसेसिंग, उसमें होगा कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर इसमें 2 होगा, कंट्रोल यूनिट या CU इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। URL का फुल फॉर्म है, उसमें अपने क्वेश्चन में देखा था URL का फुल फॉर्म है। और उसमें मैंने जब मेरी जो मैराथन वाली वीडियो है उसके अंदर देखा था रिसोर्सेज, R का रूप क्या है, उसमें रिसोर्सेज था। इसमें यूनिफॉर्म रिसोर्सेज, रिसोर्स लोकेटर्स, ये इसके अंदर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। यह किस ऑप्शन में है वो आपके करेक्ट हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स आपका इसमें उत्तर होगा सही। अगला प्रश्न है वो प्रश्न है आपके कथन और कारण का प्रश्न है। इस कथन और कारण में आपको पूछा है ट्रोजन हॉर्स के बारे में। ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का मेलवेयर है, यह वायरस है।
ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का वायरस है। आपका जो कथन दिया हुआ है ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का मेलवेयर है। ट्रोजन हॉर्स जो है एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर को हैक करता है, इसके अंदर आपको डाटा का नुकसान पहुंचाता है, ये प्रकार का वायरस है। यह कथन एकदम सही है। और ट्रोजन हॉर्स एक स्व प्रतिकृति करने वाला मेलवेयर है। तो ट्रोजन हॉर्स जो है यह स्व प्रतिकृति करने वाला मेलवेयर या वायरस नहीं है। तो इसमें जो ट्रोजन हॉर्स जो है यह स्व प्रतिकृति वाला नहीं है। स्व प्रतिकृति वाला जो मेलवेयर होगा वो होगा वार्म। वार्म नामक जो वायरस है वो स्व प्रतिकृति वाला होता है। तो इसमें कथन ए ही सही है, आर सही नहीं है। इसमें कथन ए सही है, आर सही नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, यदि पासवर्ड निम्नलिखित में से बने हो तो उसे हैक करना कठिन है। यह प्रश्न भी नॉर्मल प्रश्न है। आप अपने मोबाइल फ़ोन में आप अपनी मेल आईडी, आप अपनी ईमेल आईडी, आप अपनी व्हाट्सएप, आप अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब की आईडी और पासवर्ड बनाते हो। तो पासवर्ड जो है, पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए और छोटे अक्षर मतलब स्मॉल लेटर्स और लार्ज कैपिटल लेटर्स, यह सारे इसके अंदर प्रयुक्त होने चाहिए, तब जाकर के एक मजबूत पासवर्ड बनेगा और वो आपका हैक नहीं किया जा सकेगा। तो इसमें छोटे अक्षर भी है, कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर भी है, बड़े अक्षर भी है। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए बी सी, तीनों से मिलकर के इसका ऑप्शन जो है सही बन जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न है 75 नंबर प्रश्न है, मतलब आपकी जो एग्ज़ाम है उसके अंदर कंप्यूटर जनरेशन और टेक्नोलॉजी के बारे में जब आप कंप्यूटर का इतिहास पढ़ते हो, कंप्यूटर हिस्ट्री पढ़ते हो, कंप्यूटर हिस्ट्री के अंदर 5 इसकी पीढ़ियाँ हैं कंप्यूटर की। 1942 से लेकर के 1988 और वर्तमान, पहली पीढ़ी से लेकर के 5वीं पीढ़ी अब उसकी चल रही है। तो 5 पीढ़ी कंप्यूटर की है। इसमें कुछ जो है टेक्नोलॉजी यूज आई है, उसका आपको मिलान करने के लिए पूछा है। तो जो फर्स्ट जनरेशन आई थी, फर्स्ट जनरेशन के अंदर टेक्नोलॉजी थी निर्वात नलिका। फर्स्ट जनरेशन में कैसी नलिका थी? निर्वात नलिका। तो ए का हो जाएगा आपके चौथा। सेकेंड जनरेशन के अंदर आ गया था ट्रांजिस्टर, बी का हो जाएगा तीसरा। थर्ड जनरेशन के अंदर आईसी जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, ये आ गया था, तो सी का हो जाएगा दूसरा। और फोर्थ जनरेशन के अंदर वीएलएसआई या अपन बोल सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर, तो फोर्थ डी का हो जाएगा पहला। 4 3 2 1 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 4 3 2 1, 4 3 2 1 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जो 5वीं पीढ़ी है उसके अंदर है ULSI। इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर है? ULSI। अपना जो है नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न 4 5 और 6 इस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। लेवल फर्स्ट वाले में 4 क्वेश्चन थे और लेवल सेकंड वाले में 5 क्वेश्चन थे। इसमें प्रश्न थे 6। ये इंटरनेट और इंटरनेट से उपयोग में आपके जो मनी है उसकी जो डिजिटलाइजेशन है उसके अंदर क्वेश्चन है कि बिटकॉइन एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन एक प्रकार की कैसी करेंसी है? क्रिप्टो करेंसी है, फिजिकल कैश नहीं है, फिएट मनी, स्टेबल कॉइंस ऐसा नहीं है। यह एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की चेन, जैसे कि आप किसी को 10 रुपये देते हो और वो आपको वापस 11 रुपये देता है, आगे वो किसी को 10 देता है, उसको 12 देता है, तो 1 रुपये का आधा आपको पास आएगा। मतलब एक प्रकार से कमीशन वर्क। चैन मतलब एक व्यक्ति ने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, तो जो परसेंटेज शेयरिंग है वो इसमें वापस आपको आती रहेगी, एक प्रकार की चैन बन जाएगी। इस चैन के अंदर
डिजिटलाइजेशन करेंसी का उपयोग होता है, उसमें कई प्रकार की करेंसी है। एक क्रिप्टो करेंसी है, उसका उदाहरण क्या है? बिटकॉइन है। ठीक बात। यह जो है प्रश्न थे BSTC मतलब लेवल प्रथम रीट मेंस में, और लेवल सेकंड में साइंस मैथ, और लेवल सेकंड में SST के। इसमें कई प्रश्न ऐसे थे जो सरल भी थे, और कई ऐसे प्रश्न थे जो आपके अप्लाइड क्वेश्चन थे, जो आपको पढ़े हुए सिलेबस में से पूरे ध्यान से पढ़ने के बाद में सही होने वाले प्रश्न थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि आपको नहीं आने वाले ही प्रश्न हो, आपको जो सिलेबस है उसमें से आए। हालांकि कम आए, 4 से 5 क्वेश्चन की उम्मीद थी, तो एक में करंट का क्वेश्चन वो मैंने ऐड किया डिजिटल इंडिया वाला, तो 3-4 क्वेश्चन ही देखने को मिले। सहायक सामग्री से प्रश्न आए। अभी तक इसमें जो प्रोसेसिंग यूनिट में कंप्यूटर का जो विंडो है, विंडो से प्रश्न नहीं आए हैं, और जो है MS ऑफिस से प्रश्न नहीं आए। तो पहली जो लेवल फर्स्ट था उसके अंदर प्रणाली से, प्रोसेसिंग से, यूनिट से जो सवाल है वो आ चुके हैं। दूसरी जो लेवल जो सेकंड में साइंस मैथ है, उसके अंदर प्रश्न आए हैं मेमोरी से रिलेटेड। तो अब जो है विंडो और MS ऑफिस 2 टॉपिक बचते हैं। इन टॉपिक में से आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर सवाल देखने को मिल सकते हैं। आप अच्छे से उन टॉपिक को तैयार कीजिए, क्योंकि आप आधे से 1 घंटे के अंदर उस टॉपिक के जो क्वेश्चन आंसर है वो कर सकते हो, और क्वेश्चन आंसर आप एक बार आप जब मिला करके जाओगे, तब आपको वो प्रश्न आपको जो पहले से देखे हुए मिलेंगे, और आपको उसमें सही करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनकी शुभकामनाओं के साथ अग्रिम बधाई। आपको उसके अंदर सफलता हासिल हो, उन सभी शुभकामनाओं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो में सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आगे भी इस तरीके से कंप्यूटर की क्लासेज, कंप्यूटर के MCQs हम सरोकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आने वाले हैं, तो ज़रूर जुड़े रहिए सरोकार के प्लेटफॉर्म के साथ। सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा के रखें, जैसे ही हमारा नया वीडियो आएगा आपको प्राप्त हो जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।